गर्मियों की लंबी दोपहर थी। आंगन में लगे नीम के पेड़ की छाया जमीन पर फैल चुकी थी। एक पुराने लेकिन साफ सुथरे चारपाई पर एक बुजुर्ग अम्मा बैठी थी। उनके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में एक खास चमक थी। उनके पास ही उनकी जवान बेटी सायरा बैठी थी। अम्मा ने धीरे से पूछा, बेटी, तुमने रोजा रखा है ना? सायरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ अम्मा। भला कोई मुसलमान अल्लाह का ये फर्ज कैसे छोड़ सकता है? अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोली, बिल्कुल सही कहा बेटी, लेकिन कुछ लोग रोजा रखकर भी उसकी हिफाजत नहीं करते। सायरा को अम्मा की बात समझ नहीं आई। उसने हैरानी से पूछा, अम्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई रोजा रखे और फिर भी उसकी हिफाजत न करे? अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, मैं तुम्हें एक सच्चा वाकया सुनाती हूं, जिसे सुनकर तुम्हें एहसास होगा कि अल्लाह ताला हमें किन चीजों से बचने का हुक्म देता है, और अगर हम नहीं मानते तो उसका अंजाम कैसा होता है। सायरा अब पूरी तरह से अम्मा की बातों की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। उसने पूछा, कैसा वाकया अम्मा? अम्मा ने कहना शुरू किया, ये वाकया मेरी पड़ोसन रुखसाना बीबी का है। वो बहुत अच्छी और नमाजी औरत थी, लेकिन एक गलती उनके लिए इबरत बन गई। रुखसाना बीबी का हाल। रुखसाना बीबी एक गरीब लेकिन इज्जतदार औरत थी। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था और उनके 4 बच्चे थे। वो बहुत परहेजगार थी, नमाज पढ़ती थी, रोजे रखती थी और हर वक्त तस्बीह करती रहती थी। लेकिन उन्हें एक आदत थी जो उन्हें धीरे धीरे बर्बादी की तरफ ले जा रही थी। सायरा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी आदत अम्मा? अम्मा ने धीरे से कहा, टीवी ड्रामे देखने की। सायरा ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, टीवी ड्रामे? लेकिन इसमें क्या बुराई है? अम्मा ने गहरी सांस ली और समझाने लगी, बेटी, कोई भी चीज अगर इतनी ज्यादा हो जाए कि वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करवा दे तो वो बुरी बन जाती है। रुखसाना बीबी का हाल ये था कि वो रोजा रखती, मगर दोपहर होते ही टीवी के सामने बैठ जाती। उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं था कि वो किस तरह अपने ही रोजे को जाया कर रही है। सायरा ने थोड़ी परेशानी से पूछा, लेकिन अम्मा, रोजे और टीवी देखने का क्या ताल्लुक? अम्मा ने समझाया, बेटी, रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। रोजे में आंखों, जुबान, कान और दिल का भी रोजा होता है। मगर रुखसाना बीबी अपने रोजे का एहतराम नहीं करती थी। वो कहती थी कि मैं सारा दिन घर के काम करती हूँ तो दोपहर में थोड़ा आराम कर लेती हूँ, मगर उनका ये आराम गुनाह का सबब बन गया। सायरा ने अब और ज्यादा ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ अम्मा? अल्लाह की पकड़। अम्मा ने कहना जारी रखा, एक दिन रमजान की दोपहर थी। रुखसाना बीबी रोजा रखकर अपने कमरे में बैठी और टीवी ऑन कर लिया। घर के बाकी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वो पहले की तरह अपने पसंदीदा ड्रामे देखने में मगन हो गई। लेकिन उसी दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उन्होंने पहला सीन देखा, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनकी आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा और सर चकराने लगा। वो घबराकर उठी, लेकिन तभी उनकी जुबान से अजीब आवाजें निकलने लगी। वो अल्लाह का नाम लेना चाहती थी, मगर उनके लब कांप रहे थे। उनका गला सूख गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सायरा ने डरते हुए पूछा, फिर क्या हुआ अम्मा? अम्मा ने गहरी सांस लेकर कहा, उनके बच्चे दौड़कर आए, उन्हें उठाया, मगर वो बोल नहीं पा रही थी। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर ने आकर जो कहा वो सबके होश उड़ाने के लिए काफी था। सायरा ने बेचैनी से पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मा ने दुखी लहजे में कहा, डॉक्टर ने बताया कि उन्हें लकवा मार गया है और अब उनकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई है। वो अब बोल नहीं सकती। सायरा ने सदमे से कहा, या अल्लाह, ये कैसे हुआ? अम्मा ने समझाते हुए कहा, बेटी, अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में ही इबरत बना दिया। वो पूरी जिंदगी रोजे रखती रहीं, मगर उनके कान, आंखें
और जुबान रोजे में नहीं थे। वो हर दिन गुनाह का दरवाजा खोलती थी और आखिरकार अल्लाह ने उनके लिए सब दरवाजे बंद कर दिए। सबक और नसीहत। सायरा अब तक रोने लगी थी। उसने आहिस्ता से कहा, अम्मा, ये वाकई बहुत बड़ी इबरत है। मैं अब समझ गई कि रोजे की हिफाजत करना कितना जरूरी है। अम्मा ने प्यार से सायरा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, लेकिन अगर हम बार बार वही गलती करते रहें तो उसकी पकड़ भी बहुत सख्त होती है। इसलिए रोजे को सिर्फ भूखे प्यासे रहने तक सीमित मत समझो, बल्कि अपनी आंखों, कानों और जुबान का भी रोजा रखो। सायरा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अम्मा से वादा किया, अम्मा, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बस यही सबक मैं तुम्हें देना चाहती थी। अगर तुमने समझ लिया तो ये रोजा तुम्हारे लिए सच्चा रोजा होगा। सायरा ने अम्मा के हाथ चूम लिए और कहा, शुक्रिया अम्मा, आज आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अम्मा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सायरा को गले से लगा लिया। उस रोज सायरा के दिल में रोजे की असली अहमियत घर कर गई थी। गर्मियों का महीना था। आसमान पर सूरज अपनी तेज किरणें बिखेर रहा था। आंगन में लगे पुराने पीपल के पेड़ की छाया में बुजुर्ग अम्मा बैठी थी। उनके चेहरे पर उम्र के निशान थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक खास चमक थी। उनके पास उनकी जवान बेटी सायरा बैठी थी, जो रोजा रखे हुए थी। अम्मा ने प्यार से पूछा, बेटी, आज रोजा कैसा जा रहा है? सायरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा जा रहा है। हाँ, थोड़ी प्यास महसूस हो रही है, लेकिन अल्लाह की रहमत से सब ठीक है। अम्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, माशा अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे सब्र में इजाफा करे। लेकिन याद रखना, रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के हर हुक्म को मानने और बुराइयों से बचने का नाम है। सायरा ने हैरानी से पूछा, अम्मा, क्या लोग रोजा रखकर भी बुराइयों में पड़ सकते हैं? अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ बेटी, और यही सबसे खतरनाक चीज है। मैं तुम्हें एक ऐसी औरत का किस्सा सुनाती हूँ जो रोजा रखती थी, लेकिन फिर भी अल्लाह की नाफरमानी करती थी। सायरा ने उत्सुकता से पूछा, कौन थी वो अम्मा? बेबसी की शुरुआत। अम्मा ने कहना शुरू किया, ये वाकया हमारी गली में रहने वाली फरीदा बीबी का है। वो बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। उनके शौहर एक अच्छी नौकरी करते थे, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन बेटी, एक आदत ने उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। सायरा ने सवाल किया, कैसी आदत अम्मा? अम्मा ने दुखी लहजे में कहा, गीबत, चुगली की। सायरा चौंक गई, गीबत? लेकिन अम्मा, क्या गीबत इतनी खतरनाक चीज है? अम्मा ने समझाते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। लेकिन अफसोस, फरीदा बीबी को इस बात की परवाह नहीं थी। रमजान की एक दोपहर, अम्मा ने किस्सा जारी रखा। एक दिन रमजान के महीने की दोपहर थी। फरीदा बीबी रोजा रखकर अपने कमरे में बैठी थी। अचानक उनकी पड़ोसन नसीमा बीबी आ गई। दोनों में बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये गीबत में बदल गई। फरीदा बीबी एक एक करके अपनी तमाम पड़ोसनों की बुराइयां करने लगी। किसी के कपड़ों पर तंकीद, किसी के बच्चों पर ताना और किसी की घर की बातों को उधेड़ना। वो भूल गई थी कि वो रोजे की हालत में है। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि उनकी जुबान रोजे को नफरत से गंदा कर रही है। सायरा अब गहरी सोच में डूब चुकी थी। उसने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ अम्मा? अल्लाह की पकड़। अम्मा ने गहरी सांस लेकर कहा, उस दिन इफ्तार का वक्त करीब आया। फरीदा बीबी ने खूब अच्छे पकवान बनाए। जैसे ही उन्होंने पहला कौर मुंह में डाला, उनका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। सायरा ने फौरन पूछा, क्या हुआ अम्मा? अम्मा ने गंभीर लहजे में कहा। उनका मुंह अचानक बंद हो गया।
वो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी जुबान काम नहीं कर रही थी। वो इशारे कर रही थी, मगर कोई समझ नहीं पा रहा था। उनके शौहर घबरा गए और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। सायरा ने डरते हुए पूछा, फिर डॉक्टर ने क्या कहा? अम्मा ने जवाब दिया, डॉक्टर ने बताया कि उन्हें जुबान का लकवा हो गया है। अब वो कभी भी बोल नहीं पाएंगी। उनकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो गई। सायरा के रोंगटे खड़े हो गए। या अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा अजाब है। अम्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में ही इबरत बना दिया। वो हर रोजा रखती थी, लेकिन उनकी जुबान गीबत से बाज नहीं आती थी, और आखिरकार अल्लाह ने उनकी जुबान छीन ली। सबक और नसीहत। सायरा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, अम्मा, ये वाकई बहुत बड़ा सबक है। अब मैं समझ गई कि रोजे के दौरान सिर्फ खाना पीना छोड़ना ही काफी नहीं, बल्कि अपनी जुबान की भी हिफाजत करनी जरूरी है। अम्मा ने प्यार से सायरा के सर पर हाथ रखा और कहा, बिल्कुल बेटी, रोजा सिर्फ भूख और प्यास से बचने का नाम नहीं, बल्कि हर उस चीज से दूर रहने का नाम है जो अल्लाह को नाराज कर सकती है। सायरा ने कसम खाई, अम्मा, मैं कभी भी गीबत नहीं करूंगी और नहीं किसी को करने दूंगी। अल्लाह ने हमें ये जुबान नेक बातें कहने के लिए दी है, न कि दूसरों की बुराई करने के लिए। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारा रोजा वाकई कामयाब रोजा होगा। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। सायरा ने अपनी अम्मा के हाथ चूम लिए और कहा, शुक्रिया अम्मा, आज आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अम्मा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और सायरा को गले से लगा लिया। उस रोज सायरा के दिल में रोजे की असली अहमियत घर कर गई थी। गर्मियों की दोपहर थी, आसमान साफ था और सूरज अपनी तपिश से जमीन को झुलसा रहा था। अम्मा अपने पुराने लकड़ी के झूले पर बैठी थी। उनके हाथ में तस्बीह थी और होंठ बारीक बारीक हिल रहे थे। पास ही उनकी जवान बेटी मरियम चटाई पर बैठी थी। इफ्तार का वक्त करीब आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में थकावट के बावजूद एक सुकून सा था। अम्मा ने प्यार भरी नजर से मरियम की ओर देखा और पूछा, बेटी, आज का रोजा कैसा जा रहा है? मरियम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा, थोड़ा प्यास लगी थी, लेकिन अब सब्र कर रही हूं। अम्मा ने सिर हिलाया और बोली, माशा अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे सब्र को कबूल करे। लेकिन बेटी, एक बात याद रखना, रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी नजरों, जुबान और दिल की भी हिफाजत करने का नाम है। मरियम ने हैरानी से पूछा, अम्मा, लोग रोजा रखकर भी गलती कैसे कर सकते हैं? अम्मा ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ लोग रोजा रखकर भी अल्लाह की नाफरमानी से बाज नहीं आते। मैं तुम्हें एक ऐसी औरत की दास्तान सुनाती हूं जो रोजा रखती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने अमल से अल्लाह की नाफरमानी की, और फिर अल्लाह ने उसे दुनिया में ही इबरत बना दिया। फरहाना की कहानी। अम्मा ने कहना शुरू किया, हमारी गली में फरहाना नाम की एक औरत रहती थी। वो हर साल पूरे रमजान के रोजे रखती थी, लेकिन अफसोस, उसका एक शौक ऐसा था जो उसके रोजों को जाया कर रहा था। मरियम ने पूछा, कैसा शौक अम्मा? अम्मा ने अफसोस भरे लहजे में कहा, ड्रामे देखने का शौक। मरियम चौंक गई, ड्रामे? लेकिन इसमें क्या बुरा है? अम्मा ने समझाया, बेटी, जब इंसान रोजे की हालत में होता है तो उसे हर उस चीज से बचना चाहिए जो उसे अल्लाह की याद से दूर करे। फरहाना रोजे की हालत में दिन भर टीवी के सामने बैठकर ड्रामे देखती रहती थी। रमजान की एक शाम, अम्मा ने कहानी जारी रखी। एक दिन इफ्तार का वक्त करीब था। सब लोग दुआ में मशगूल थे, लेकिन फरहाना ने टीवी बंद करने के बजाय और तेज कर दिया ताकि वो अपना पसंदीदा ड्रामा देख सके। उसकी बेटी ने कहा, अम्मी, इफ्तार का वक्त हो रहा है, दुआ कर लीजिए। लेकिन फरहाना ने जवाब दिया, बस 2 मिनट और ये सीन पूरा हो जाए, फिर उठती हूं। लेकिन तभी अचानक टीवी की स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। घर की सारी बत्तियां बुझ गई।
फरहाना गुस्से में उठी कि देखे क्या हुआ, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसका जिस्म कांपने लगा। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। मरियम ने घबरा कर पूछा, या अल्लाह, फिर क्या हुआ अम्मा? अम्मा ने गहरी सांस लेकर कहा, घर वाले घबरा गए, उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि उसे लकवा, पैरालिसिस हो गया है। मरियम के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो ठीक हुई अम्मा? अम्मा ने अफसोस से सिर हिलाया, नहीं बेटी, उसकी जिंदगी भर के लिए आवाज चली गई। वो अब किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। अल्लाह ने उसकी जुबान छीन ली और उसके जिस्म को बेकार कर दिया। सबक और नसीहत। मरियम ने आंसू भरी आंखों से कहा, अम्मा, ये तो बहुत बड़ी इबरत है। अल्लाह ने उसे दुनिया में ही सजा दे दी। अम्मा ने सिर हिलाया, हाँ बेटी, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने रोजे के असली मकसद को नहीं समझा। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी आंखों और कानों की हिफाजत करने का भी नाम है। मरियम ने पक्का इरादा करते हुए कहा, अम्मा, मैं कभी भी ऐसे काम नहीं करूंगी जो मेरे रोजे को बर्बाद कर दे। अम्मा ने उसे प्यार से गले लगा लिया और कहा, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारा रोजा सच्चे मायनों में कामयाब हो गया। अल्लाह हमें भी रोजे की हिफाजत करने की तौफीक दे। मरियम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और दिल ही दिल में अल्लाह से तौबा करने लगी। उस रोज उसने ठान लिया कि वो कभी भी अपने रोजे को ऐसी बेकार चीजों में जाया नहीं करेगी।